पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधान परिषद का उपचुनाव, तिरहुत स्नातक क्षेत्र का विधान परिषद उपचुनाव, और इस उपचुनाव में खेल कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, सियासत की शतरंज पर चालें किस तरह से चली जा रही हैं, इसकी वानगी लगातार देखने को मिल रही है। जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने पार्टी छोड़ दी है। बिहार विधान परिषद के उपचुनाव के बीच जेडीयू को यह झटका, और रामेश्वर महतो ने जेडीयू छोड़ने की जो वजह बताई है, उनके बयानों से भी ये साफ है कि विधान परिषद उपचुनाव में वो जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा को झटका देंगे, उनके खिलाफ खेल करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। रामेश्वर महतो के इस्तीफे पर बात होगी, और यह सवाल भी कि क्या बिहार विधान परिषद उपचुनाव में इतना बड़ा खेल हो रहा है जिसका अंदाजा अभिषेक झा को नहीं रहा होगा, और नए खिलाड़ी की एंट्री हो गई है इस खेल में। नाम है रामेश्वर महतो। रामेश्वर महतो का इस्तीफा, दर्शकों ने वो खबर देखी, रामेश्वर महतो ने जो कुछ भी कहा वो सुना सर, लेकिन माना यह जा रहा है, या सवाल हमारा आपसे है कि क्या वाकई विधान परिषद के उपचुनाव में इतना बड़ा खेल हो रहा है? रामेश्वर महतो नए खिलाड़ी हैं अभिषेक झा के खिलाफ, पहले से ये खबर थी, दर्शकों को आपने भी बताया, कुछ नाम भी आपने बताए कि कौन कौन लोग हैं जो राकेश रोशन निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके साथ खड़े हो गए हैं। इस लिस्ट में क्या आप रामेश्वर महतो भी हैं? देखिए, मुझे याद नहीं है कि कभी भी विधान परिषद का चुनाव इतना तिकड़मबाजी वाला हुआ होगा। ये तो पहली बार इतना तिकड़म विधान परिषद के चुनाव में दिख रहा है। ये ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव है, और लगातार यहाँ से देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीतते रहे हैं। अभिषेक झा जेडीयू के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी चुनौती बढ़ती जा रही है। पहले तो माना जा रहा था कि भाई इस सीट से देवेश चंद्र ठाकुर लगातार जीतते रहे हैं, और जेडीयू के उम्मीदवार अगर बने हैं अभिषेक झा तो उनकी चुनाव तय है, जीत तय है। लेकिन इतना आसान ये नहीं है, क्योंकि बड़ा खेल हो गया। रामेश्वर महतो ने इस्तीफा दे दिया, और माना जा रहा है कि रामेश्वर महतो को इस्तीफा दिलवाया गया है, दिया नहीं है, और इसी चुनाव को टारगेट करके दिलवाया गया है। तो रामेश्वर महतो जो जेडीयू के विधान पार्षद हुआ करते थे, अभी पूर्व हैं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधान परिषद के चुनाव के ठीक पहले, और आरोप भी बड़ा लगा दिया देवेश चंद्र ठाकुर पर। कह दिया कि जेडीयू के उम्मीदवार नहीं हैं, ये देवेश चंद्र ठाकुर के उम्मीदवार हैं। तो मतलब जेडीयू के जो वोट बैंक है उसमें सीधी सेंधमारी होगी। और पहले से ही आपको पता है कि राकेश रोशन भी बड़ा खेल कर रहे हैं। राकेश रोशन एलजेपी के नेता हैं, लेकिन चुनाव लड़ना था तो पार्टी से तो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि एनडीए से कोई एक ही लड़ता। तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और चुनाव मैदान में निर्दलीय उतर गए हैं। लेकिन पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, पूरा बैकअप मिल रहा है, और निर्दलीय होने का फ़ायदा भी मिल रहा है। निर्दलीय हैं तो सेकंड वरीयता का वोट किसी भी दल का वो ले सकते हैं, तो उनकी लड़ाई पहले से ज़्यादा आसान हो गई है। तो अभिषेक झा की मुश्किल बढ़ गई है, राकेश रोशन की लड़ाई आसान हो गई है मुझे लगता है। और अब रामेश्वर महतो आ गए हैं तो लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव को टारगेट करके ही ये इस्तीफा हुआ है। इस चुनाव को टारगेट करके ही रामेश्वर महतो ने देवेश चंद्र ठाकुर पर हमला बोला है, और वो कहेंगे भी, कारण बताएंगे, कई कारण बता रहे हैं अपने इस्तीफे का भी और नाराज़गी का भी। तो अपने पार्टी कि वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है ये। तो मुझे लगता है कि राकेश रोशन ने इस चुनाव को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। आपको पता ही है प्रशांत किशोर का उम्मीदवार भी मैदान में है, वो भी दमदार उम्मीदवार है, भूमिहार समाज से आता है। उनके पिता 3 बार एमएलसी रहे उसी इलाके से। उनके पिता 3 बार एमएलसी रहे उसी इलाके से, और भूमिहार समाज से आते हैं। पूरा भूमिहार समाज, डॉक्टर विनायक गौतम, हाँ, डॉक्टर विनायक गौतम भूमिहार समाज से आते हैं, और पूरा भूमिहार समाज उनके पक्ष में गोलबंद होता जा रहा है। तो और मुश्किल हो जाएगी एनडीए की लड़ाई, क्योंकि भूमिहार तो एनडीए के वोटर होते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में अभी निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि रामेश्वर महतो का इस्तीफा हो, या फिर कोई भी जो बड़ा खेल इसमें सामने आ रहा है, उसके पीछे एलजेपी है, मतलब चिराग पासवान की पार्टी है। चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है, विधान परिषद का उपचुनाव लड़ रही है। हाँ बिल्कुल। तो ये सोचिए ना भाई कि एनडीए से तो एक ही उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन एनडीए से 2 उम्मीदवार हैं। और चिराग पासवान की पार्टी का जो उम्मीदवार है राकेश रोशन, वो निर्दलीय भले है लेकिन पार्टी खड़ी है।
और एनडीए के सहयोगी दल उसको अपना ही मान रहे हैं कि भाई जीतेगा तो अपना ही आदमी जीतेगा। तो जहाँ ये मान रहे हों कि जीतेगा तो अपना ही जीतेगा, तो वहाँ तो उसको सेकंड वरीयता का वोट तो मिल ही जाएगा। अभिषेक झा तो पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो प्रथम वरीयता का वोट उनको मिलेगा, बीजेपी का, जेडीयू का भी। लेकिन सेकंड वरीयता का वोट बहुत अहम होता है। 10,000 वोट भी अगर आ जाता है राकेश रोशन को, तो चुनाव मुश्किल बना देंगे जेडीयू के लिए। तो मुझे लगता है कि उनको मिल रहा है, बीजेपी का सेकंड वरीयता का वोट भी मिलेगा, जेडीयू का तो मिलेगा ही मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी का भी सेकंड वरीयता का वोट आरजेडी की जगह उन्हीं को मिलने जा रहा है। ऐसा सेटिंग उन्होंने कर लिया है। अंदर का खेल समझा रहे थे हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर। रामेश्वर महतो का इस्तीफा यूं ही नहीं है। वैसे सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता, लेकिन विधान परिषद उपचुनाव के बीच रामेश्वर महतो का इस्तीफा सामने आया है, तो ये एक और वानगी है, इस बात की वानगी है कि विधान परिषद के उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा की मुश्किलें कितनी बढ़ती जा रही हैं, उनके सामने चुनौतियां किस तरह की हैं, और अभिषेक झा के खिलाफ खेल किस तरह का हो रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।